हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीट श्वेता। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप अपने घर पे बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं कुछ एक नई टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि कल है देव उठनी 11 और एकादशी जिसे बोलते हैं, और तुलसी विवाह। तो मैं आपके पास कुछ टॉपिक लेके आई हूँ कि ये देव उठनी 11 क्यों मनाया जाता है, और तुलसी जी का विवाह विष्णु जी से क्यों किया जाता है, और जो विष्णु जी हैं उन्हें शालिग्राम के रूप में क्यों उनकी शादी की जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने ला के रखूँगी। और प्लीज़ आप बने रहें मेरे ब्लॉग्स पे, और मैं आपको एक एक करके हर एक चीज़ आपको जो है एक शॉर्ट में आपको समझाती हूँ। फर्स्ट हम जाएंगे कि एकादशी, 11 और देव उठनी ये कब होता है। तो ये दिवाली के 10वें दिन जो मनाया जाता है उसे बोलते हैं देव उठनी 11 या एकादशी। अब इसे क्यों बनाया जाता है, इसे देव उठनी क्यों कहा जाता है? तो जो विष्णु जी हैं वो योग निद्रा में रहते हैं क्षीर सागर पे। तो वो एकादशी के दिन अपने योग निद्रा से उठते हैं और उनका विवाह जो है तुलसी से किया जाता है। इसीलिए उस दिन हम जो है देव उठनी, और आज के दिन से जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य हैं जो हैं उस दिन से चालू हो जाते हैं। तो आपको बता दिया मैंने कि आपका 10वें दिन जो होता है दिवाली के बाद देव उठनी मनाई जाती है। और विष्णु जी हैं योग निद्रा से जो है उठते हैं, जिसकी वजह से उसे देव उठनी बोला जाता है। और फिर उनकी जो विवाह है वो तुलसी जी से कराया जाता है। सेकंड हम जाएंगे तुलसी विवाह के लिए। तुलसी विवाह मतलब तुलसी जी का जो जन्म, तुलसी जी जो हैं उनका जो पूर्व जन्म था वो एक राक्षस कुल पे हुआ था, और उनका जो विवाह है जलंधर जी से उनकी शादी हुई थी। जलंधर जो था वो एक क्रूर राक्षस था जो काफ़ी ज़्यादा उसका सभी देवी देवताओं से वध था, जिसकी वजह से उसका वध नहीं हो पा रहा था। और जो तुलसी थी वो विष्णु जी की काफ़ी अच्छा भक्त थी, और पूरे टाइम उनके साथ उनके उसमें तप में लीन रहती थी, और उनके ही प्रभाव की वजह से जलंधर की भी मृत्यु जो है वो नहीं हो पा रही थी। अब ये सब देख के जो शंकर जी हैं उनको ये लगा कि ऐसे में तो कभी उसकी हो नहीं पाएगी, और ये इस तरह का वो एक पवित्रता एक नारी थी जो तुलसी, जो उनका जन्म था जो। तो शंकर जी ने विष्णु जी के साथ मिल के एक तरह देखा जाए तो एक उन्होंने एक मतलब एक वो बनाया, एक प्लान बनाया, तो कि उनको कैसे उनका वध करना है, जलंधर का वध कैसे करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शंकर जी ने ये बोला कि आप जब मैं युद्ध करूंगा जलंधर से, तो उस समय आपको क्या करना है, तुलसी जी के पास जलंधर का रूप लेके आपको जाना है, ताकि जब आप उनके पास जाओ तो वो उस समय तप में नहीं रहेंगी, तपस्या नहीं करती रहेंगी, और उस समय मैं काम करूंगा कि मैं उस समय जलंधर की जो है वध कर दूंगा। ये जो दोनों जो प्लानिंग थी दोनों देवता के बीच में बन चुकी थी। अब हुआ ऐसा कि जब जलंधर वहाँ पे युद्ध करने लगा, तो विष्णु जी जो हैं जब तपस्या कर रही थी तुलसी जी, तो वहाँ पे वो आई और वहाँ पे आए, और उन्होंने जलंधर का रूप लिया। जलंधर का रूप लेके आए और उनके साथ जो बोलते हैं प्रेम पूर्वक उनसे प्यार करने लगे, और जिससे उनकी जो पवित्रता धर्म था वो नष्ट हो गया। और जैसे ही ये चीज़ें नष्ट हुई, उधर पे शंकर जी ने जलंधर का वध कर दिया, और जैसे ही जलंधर का वध हुआ तो जलंधर का जो सिर था वो जाके सीधा जाके तुलसी जी के गोद पे गिर गया। और जैसे गिरा तो वहाँ के उनके मुख से निकला कि तुलसी तेरे साथ छल हुआ। जिस व्यक्ति का तू इतना पूजा करती है, जिस भगवान की तू जो पूजा करती है, उसने ही तेरे साथ छल किया है। ये सुन के तुलसी जी को बहुत गुस्सा आया। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा ये हो गई कि जिस देवता का मैं इतना पूजा करती हूँ, मैं उनको इतने तन मन धन से उनको मानती हूँ, उन्होंने मेरे साथ ऐसा छल क्यों किया। एक पत्थर जैसा मेरे साथ उन्होंने व्यवहार किया, इसीलिए उन्होंने उनको पत्थर होने का जो है एक श्राप दे दिया, जिसे शालिग्राम बोलते हैं। तो वो श्रापित कर दिया। अब तुलसी के श्राप देने के बाद जो है विष्णु जी हैं
वो एक शालिग्राम का रूप ले लिया, एक पत्थर का रूप ले लिया। और जो तुलसी जी थी उन्होंने भी जो है उन्होंने भी अपने आप को वहीं पे नष्ट कर दिया, जहाँ पे जलंधर नष्ट हुए वहाँ पे उन्होंने जाके नष्ट हो गई। अब जिस जगह पे वो नष्ट हुई थी वहीं पे एक पौधा उत्पन्न हुआ, जो एक तुलसी के रूप में उत्पन्न हुआ, इसीलिए उनको तुलसी, मतलब उनका इस जन्म में जो है उनको तुलसी जी कहलाते हैं। अब यहाँ पे विष्णु जी के पत्थर रूप होने की वजह से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तो लक्ष्मी जी उनके पास आई और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आप उनको श्राप मुक्त कर दो, उनसे जो है गलती हो गई। और लक्ष्मी जी के करने पे और पूरे ब्रह्मांड के प्रार्थना करने पे तुलसी जी ने उन्हें श्राप मुक्त किया। और तुलसी के श्राप मुक्त करने पर विष्णु जी ने उन्हें जो है वरदान दिया कि उनका जो एक पवित्रता जो है वो भंग किया था विष्णु जी ने, इसी विष्णु जी की वजह से उनका जो है पवित्रता जो थी वो नष्ट की गई थी। इसीलिए विष्णु जी ने उनसे कहा कि उनकी जो विवाह है वो उनसे किया जाएगा। उनकी शालिग्राम जो एक शालिग्राम ने उससे उनका विवाह किया जाएगा। और उनका जो हर पूजा होती है विष्णु जी की पूजा में, उनका जो प्रसाद है तुलसी जी के बिना उस प्रसाद का कोई महत्व नहीं है। ये उन्होंने वरदान दिया और वो सदा उनके सर पर विराजमान रहेंगी, ये उनको वरदान दिया गया। तो इस तरह तुलसी विवाह हुआ। और तुलसी जी का जो राक्षस जन्म हुआ था उसमें उनका नाम वृंदा था। वृंदा का शादी जो है वो हुआ किससे? जलंधर से। तो वृंदा जो मैंने अभी सब बातें करी, तो उनकी जो पहला जो जन्म था राक्षस कुल में वो वृंदा थी, जो नष्ट होके जलंधर के नष्ट होने पे वो भी अपने आप को उन्होंने अपना जीवन त्यागा। वहाँ से वो जो एक पौधा उत्पन्न हुआ वो तुलसी जी के रूप में उत्पन्न हुआ। और उनका विवाह है वो शालिग्राम से किया जाता है, मतलब विष्णु जी से किया जाता है। और उनका जो शादी है उनके जब देव उठनी, मतलब जब वो योग निद्रा से उठते हैं तो उनका विवाह जो है तुलसी जी से किया जाता है। और उस दिन से सब मांगलिक कार्य, हर एक कार्य चालू हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को पता चला होगा, हालांकि सभी लोगों को ये बात पता है बट कुछ लोगों को नहीं पता होगी, इसलिए ये थोड़ा सा मेरे साइड से एक छोटा सा एक जानकारी थी जो मैं अपने माध्यम से आप लोगों को देना चाहती थी। तो आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें अगर नहीं पता हुई होंगी तो वो मेरे द्वारा आपको पता चली होंगी। और कल है 11 और एकादशी देव उठनी, तो कल बहुत अच्छा दिन रहेगा। कल से मांगलिक कार्य चालू हो जाएगा। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मैं आज से ही दे रही हूँ। और इसी तरह आपको मेरा जो है ब्लॉग्स आपको मिलता रहेगा। और अभी तक जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके मुझे सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करके बताइए कि मेरी जानकारी आपको कैसी लगती है। तो इसी तरह मुझे प्यार देते रहिए। गुड बाय। जय सिया राम, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।